उठाने के बाद यहाँ से मशीन को स्विच को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो भाप आ रहा है और बच्चा जब सांस लेगा तो ये अच्छे तरीके से आज हम न्यूमलाइजेशन के बारे में सीखेंगे। क्या होता है कि कई बार क्या होता है बच्चे को सांस से संबंधित बीमारी होती है जिसमें डॉक्टर के द्वारा एडवाइज किया जाता है कि बच्चे को न्यूमलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसको न्यूमलाइजर से इसको न्यूमलाइज करना पड़ेगा। और वो कैसे किया जाता है, न्यूमलाइजर कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे ताकि आप जो है घर पे ही अपने बच्चे को न्यूमलाइज कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं न्यूमलाइजर देने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा न्यूमलाइजर मशीन होता है, इसका आवश्यकता पड़ेगा बच्चे या वयस्क को न्यूमलाइजर करने के लिए, न्यूमलाइज करने के लिए इस मशीन की आवश्यकता पड़ता है। इस न्यूमलाइजर की अगर हम बात करें मशीन की, तो यहाँ पे इसका स्विच मिल जाता है जहाँ से मशीन को ऑन और ऑफ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाता है जहाँ से हम जो न्यूमलाइजर मास्क होता है और उसका जो ट्यूब होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद इसको ये प्लग जो है जो भी अपने इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से सप्लाई मिल सकता है वहाँ पे इसको प्लग कर देना होता है और ये न्यूमलाइजर मशीन है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा न्यूमलाइजर मास्क, यानी कि ये न्यूमलाइजर मास्क है, इसका ज़रूरत पड़ेगा न्यूमलाइजर के लिए। इसमें इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसका ऊपरी पार्ट जो है इसका मास्क है और ये मेडिसिन चेम्बर होता है। यहाँ पे मेडिसिन को इसमें डाला जाता है। मेडिसिन को कैसे डाला जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन, ये ट्यूब है न्यूमलाइजर का, ये ऑक्सीजन मास्क का ये ट्यूब होता है और इस पॉइंट को है मशीन से कनेक्ट करना होता है। चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं इस चेम्बर में दवा को कैसे डालना है। तो यहाँ से ये चेम्बर ओपन हो जाता है, यहाँ ओपन हो जाएगा और इस चेम्बर में क्या करना है, इसमें जो न्यूमलाइजर के लिए जो दवा आता है, जो लिक्विड रहता है उसको इसमें डाल लेना है और डालने के बाद इसको ऐसे यहाँ से इसको बंद कर लेना है और बंद करने के बाद इसको इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे इसका जो पॉइंट है इसमें इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट कर लेने के बाद अब ये हमारा मशीन से जो है ये न्यूमलाइजर मास्क कनेक्ट हो चुका है। और अब हम जो है न्यूमलाइजर की प्रक्रिया को देखेंगे कि न्यूमलाइज कैसे करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने न्यूमलाइजर मशीन को यहाँ बोर्ड से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे न्यूमलाइजर जो मास्क है उसको यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और यहाँ मेडिसिन चेम्बर में हमने मेडिसिन भी डाल लिया है। अब बच्चे को न्यूमलाइज करना है, उसके बारे में बच्चे को न्यूमलाइजर कैसे देना है और इसमें क्या सावधानियाँ रखनी है। सावधानियाँ यह रखनी होती है कि अगर बच्चे को जब भी न्यूमलाइज कर रहे हैं तो कंटिन्यू न्यूमलाइज नहीं करना है, जैसे कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड या हार्डली 1 मिनट न्यूमलाइजर देने के बाद थोड़े देर के लिए मशीन को बंद कर देना है ताकि क्या हो, बच्चे को सफोकेशन ना हो और कंजेशन ना हो। इसके लिए जो है 1 मिनट तक देना है और 1 मिनट या 1 मिनट से कम, छोटा बच्चा है अगर तो वो 1 मिनट से कम ही देना है और हार्डली जो है 1 मिनट देना है। 1 मिनट के बाद थोड़े समय के लिए ब्रेक देना है और पुनः दोबारा न्यूमलाइज करना है, यह सावधानी रखनी पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बच्चे को न्यूमलाइज करना है। ये हमारा न्यूमलाइजर का ये मास्क है, इस मास्क को बच्चे के ऐसे फंसा लेना है और फंसाने के बाद जो है ऐसे मास्क को पकड़ लेना है और जब भी बच्चे को न्यूमलाइजर देते हैं तो बैठा कर देना है, लेटा कर या गोद में लेकर न्यूमलाइजर नहीं देना है। जब भी न्यूमलाइज करना है बच्चे को तो सीधा इस तरह स्ट्रेट पोजीशन में बच्चे को बैठाने के बाद यहाँ से मशीन को स्विच को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो भाप आ रहा है और बच्चा जब सांस लेगा तो ये अच्छे तरीके से उसको इनहेल करेगा और इनहेल करेगा इस तरीके से न्यूमलाइजर देना है। बच्चे को सफोकेशन ना हो, कंजेशन ना हो, इसके लिए थोड़े थोड़े समय पे क्या करेंगे, हम न्यूमलाइजर देना रोक देंगे और मास्क को हटा लेंगे और पुनः कुछ समय के बाद इसको दोबारा ऐसे न्यूमलाइजर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो है ये मेडिसिन चेम्बर है और इस चेम्बर में हमने मेडिसिन लोड कर लिया था और यहाँ से इस जो क्या होता है कि यहाँ से गर्म हवा जो है इस मशीन के द्वारा जाता है और ये मेडिसिन जो होता है वो वाष्प बन के, भाप बन के और मास्क में आता है और बच्चा जो है या व्यक्ति जो है इसको इनहेल करते हैं।
तो कुछ समय हो गया तो पुनः इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मास्क को लगा लेंगे और मास्क लगा करके मशीन को ऑन कर लेंगे। और ऑन करेंगे तो यहाँ पे ठीक है, तो और ऐसा जो है बच्चे को निमलाइजर इस तरीके से देना है। ले, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अब पुनः कुछ समय के लिए क्या करेंगे, इसमें हम ब्रेक ले लेंगे। चलो, तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चे को घर पर ही निमुलाइजर दे सकते हैं, यानी कि बच्चे को निमुलाइज घर पे ही कर सकते हैं। और ऐसे जो है बच्चे को क्या है, ब्रेक दे देकर करना है। कंटिन्यू कभी भी निमुलाइजर जो है, ये जो मेडिसिन होता है, एक बार में पूरा का पूरा आप चाहिएगा कि पूरा का पूरा मेडिसिन एक बार में ये ख़त्म हो जाए, तो इस तरीके से नहीं देना है, क्योंकि बच्चे को कंजेशन हो सकता है, सांस लेने में क्या होगा, परेशानी होने लगेगी और सफोकेशन होगा। इसके लिए एक बार में नहीं करना है, ब्रेक दे दे करके यानी कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसे दें, फिर कुछ समय के लिए उसको बंद कर लें, फिर दोबारा जो है कुछ समय के लिए निमुलाइजर दें, फिर उसको बंद कर लें। और देने के बाद जो क्या होता है कि मेडिसिन जो इसमें बच जाता है उसको रखना नहीं है। इस तरीके से इस चेम्बर को ओपन करेंगे और इस मेडिसिन को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। और इसको फेंक करके इसको अच्छे से क्या करेंगे, इसको गर्म पानी से या तो इसको वॉश करके इस मास्क को है क्या है कि दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ये यानी कि बच्चे को क्या है 3 दिन 4 दिन या 5 दिन 1 सप्ताह जो भी निमुलाइजर देना रहता है, तो उसमें एक ही मास्क को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार मास्क चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, मेडिसिन चेम्बर को अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लेंगे और वॉश करके इसको रख लेंगे और ये दोबारा ये मास्क यूज में जान लेते हैं किन किन समस्याओं में बच्चे को निमुलाइजर की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन कौन से बीमारी होगी, कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसमें डॉक्टर बच्चे को निमुलाइजर की सलाह देते हैं। तो जो सांस से संबंधित बीमारियां होती है, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो बीमारियां होती है, इसमें जो सांस लेने में बच्चे को दिक्कत होता है, तो उस समय क्या होता है कि डॉक्टर एडवाइज करते हैं बच्चे को निमुलाइजर देने के लिए। ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि जिसमें ब्रोंकस जो होता है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें ट्रैकिया होता है, उसके बाद ब्रोंकस होता है, फिर ब्रोंक्यूल्स होता है, फिर एल्वुलाई होता है। तो जो ब्रोंकस होता है, तो ब्रोंकस में सूजन आ जाता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, तो ब्रोंकस में सूजन आ जाता है और उसके कारण जो नली होता है, जो ब्रोंकस क्या है, एक नली होता है, उसका थिकनेस जो होता है वो बढ़ जाता है, उसमें सूजन आ जाता है और उसके नली का जो अंदर का जो डायमीटर होगा वो क्या होता है, पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होता है। और निमुलाइजर देने से क्या होता है, ब्रोंकस को ये डायलेटेड करता है, बढ़ाता है, जिससे सांस लेने में राहत मिलता है और जिससे अब पेशेंट या बच्चे को जो है आराम मिलता है निमुलाइजर से। तो इस तरीके से आप घर पे भी अपने बच्चे को निमुलाइजर दे सकते हैं।